संभागीय कमिश्नर का हुआ छिंदवाड़ा आगमन। जिला कलेक्ट्रेट में ली सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों की बैठक। जिला स्तर पर वर्तमान में चल रही योजनाओं की जानकारी ली, साथ ही दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ लाडली लक्ष्मी उत्सव। एमएलबी स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सहित प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में बांटी गई प्रोत्साहन राशि। सुबह सुबह ही प्रशासनिक अमले ने अतिक्रमणकारियों पर चला दिया बुलडोजर। खजरी रोड स्थित अलग अलग दुकान संचालकों पर की गई कार्रवाई। शासकीय भूमि पर अवैध रूप से किया गया था कब्जा। और राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर छात्रों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। प्रशासनिक अधिकारी सहित नेतागण रहे उपस्थित। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। आज स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जबलपुर संभाग के कमिश्नर बी चंद्रशेखर द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक के माध्यम से संभागीय कमिश्नर ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में कार्य प्रगति की जानकारी ली। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित नगर निगम आयुक्त और सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। संभाग कमिश्नर ने सभी विभागों में पूर्व व वर्तमान समय में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही कार्यों से संबंधित दिशा निर्देश अधिकारी कर्मचारियों को जारी किए। संभागीय कमिश्नर द्वारा प्रदेश सहित केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को मिले, इस बात पर विशेष जोर दिया गया। सर, अभी हमारे पास में लगभग 2000 के आसपास अतिथि शिक्षक हैं सर। अभी और रखने की आवश्यकता है क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रांसफर्स हुए हैं सर हायर सेकेंडरी स्कूल से और प्राइमरी शालाओं पे, तो उसकी लगातार प्रोसेस जारी, परंतु जहां पर रिक्त पद है वहां पे अतिथि शिक्षक रख दिया गया है सर। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्रोत्साहन राशि का वितरण प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम का आयोजन एमएलबी स्कूल में किया गया, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी गण उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवंटित प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। कि हमारे मध्य प्रदेश की लाखों लाडली लक्ष्मियों का आज सम्मान का यह कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही साथ जो उच्च शिक्षा के लिए जो हमारी लाडली लक्ष्मियाँ थी उनको राशि हस्तांतरण का कार्यक्रम माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के हस्ते होगा। हमारी संस्कृति में कन्या पूजन करके ही किसी भी कार्यक्रम की या किसी भी आयोजन की शुरुआत की जाती है। अगर धन के लिए बात हो तो माँ लक्ष्मी को पूजा जाता है, विद्या के लिए बात हो तो माँ सरस्वती को पूजा जाता है, अगर शक्ति के लिए बात हो तो माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। लेकिन यही वो भारत देश है जहाँ करोड़ों बेटियों को या तो गर्भ में मार दिया गया या उसके जन्म लेते ही उसका गला घोट करके मार दिया जाता था। विवेक बंटी साहू जी के हस्ते पूर्वी का स्वागत किया गया और उसे आज 12,500 रुपए की लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्र प्राप्त करने जा रही हैं। इसी क्रम में अगला नाम हम पुकारना चाहेंगे तेजल यादव जी का। तेजल यादव पिता श्री दुर्गेश यादव परतला से पधारे। लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्र माननीय विवेक बंटी साहू जी के द्वारा दिया जा रहा है। गरिमा श्री उइके पिता श्री मथुरा प्रसाद उइके तोमर निवास से पधारे। कृपया गौरवशाली पल महसूस करते हैं कि आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आज लाडली लक्ष्मियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण एवं हमारी लाडली लक्ष्मियों के नाम से पथ एवं वाटिका बनाने का उद्घाटन का कार्यक्रम है। आज हमारी छिंदवाड़ा की फवारा चौक से लेकर के बस स्टैंड तक के और ईएलसी तक के सड़क का नाम आज लाडली लक्ष्मी के नाम से रखा गया है एवं लाडली लक्ष्मी वाटिका का यहाँ पर हमने शुभारंभ किया है। अपने आप में एक सुखद अनुभूति होती है कि हमारा मध्य प्रदेश एक ऐसा मध्य प्रदेश है जिन्हें ना पूरे देश में बल्कि पूरे दुनिया में हमारी बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए और उनके भविष्य के लिए एक ऐसी योजना लाई
जिस योजना ने जो हमारे मध्य प्रदेश में पहले आंकड़ा था 2003 के पहले कि 1000 बेटों के पीछे 912 बेटियां जन्म लेती थी, और आज ये आंकड़ा आया है कि 1000 बेटों के पीछे 956 बेटियां जन्म ले रही हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना लाई, और इस योजना के माध्यम से बेटी के जन्म, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह तक की सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। 2 साल पूरे होने पर A2 स्टोर के द्वारा शहर वासियों के लिए अलग अलग स्कीम निकाली गई है, जिसके तहत भारी डिस्काउंट पर नए डिजाइन के कपड़े खरीदे जा सकते हैं। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट सहित किराने के सामान पर भी बम्पर ऑफर चल रहा है। कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित A2 स्टोर में इस समय मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर सहित किराने और ड्राई फ्रूट पर विशेष ऑफर चल रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा वासी इसका लाभ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि स्टोर के 2 साल पूरे होने के मौके पर यह स्कीम चलाई जा रही है, तो आप भी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी करें और ऑफर का भरपूर लाभ उठाएं। डियर कस्टमर्स, वेलकम टू A2 स्टोर। आज हमारे स्टोर को 2 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में A2 स्टोर लाया है आपके लिए शानदार ऑफर। आइए हमारे मेंस वियर, वुमेन्स वियर और किड्स वियर में पाइए फ्लैट 30% ऑफ, और साथ ही जॉकी में 20% ऑफ, किराना में 5 to 10% ऑफ। आइए हमारे A2 स्टोर में। ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए है, 2 नवंबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक। आइए हमारे A2 स्टोर में और विजिट कीजिए एक बार। ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें। एड्रेस है अपोजिट ऑफ कलेक्ट्रेट, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा।
आज सुबह से ही प्रशासनिक अमला दल बल के साथ खजरी मार्ग पर नजर आया, जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों के ऊपर प्रशासन का डंडा चला। अमन एंटरप्राइजेज, राय बेकरी, भारत मेवाड़ आइसक्रीम, पंजाब बैटरी सहित आटा चक्की संचालक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसके बाद प्रशासनिक दस्ते ने कार्रवाई करते हुए स्थल पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। इस दौरान प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई में होने वाले खर्च का भुगतान भी अतिक्रमणकारियों को ही देना होगा। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में हुई कार्रवाई में लगभग 18 करोड़ की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। ये जैसा कि आपको विदित है कि खजूरी चौक से शिवपुरी तक पीडब्ल्यूडी का ये रोड का काम लंबे समय से चल रहा है। लगभग 90% काम रोड का हो चुका है। खजूरी रोड पे जो पुल है उसके पास इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन से लगी हुई हमारी सड़क की ज़मीन में कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करके व्यावसायिक दुकानों वगैरह का निर्माण किया गया था। साथ ही कुछ आवासीय बाउंड्री वाल वगैरह भी थे, कुछ गुमटियाँ थीं, कुछ छोटी छोटी दुकानें थीं। विधिवत पूरी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार द्वारा 200 सीमांकन कराए जाने के पश्चात भू आयोग संहिता की धारा 248 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कार्रवाई की गई। सभी को सूचना दी गई, नोटिस जारी करके उनको स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए और आदेश का पालन नहीं करने पर आज तहसीलदार द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई में एडीएम साहब, नगर निगम के कमिश्नर, पीडब्ल्यूडी के ई, तहसीलदार, सारे मजिस्ट्रेट, पुलिस की टीम, नगर निगम का अमला और पीडब्ल्यूडी का अमला यहाँ लगा हुआ है। लगभग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई समाप्ति की ओर है और यहाँ पे अब रोड का निर्माण होगा जो संपूर्ण शहर के रहवासियों के लिए फायदेमंद होगा। ये भूमि शासकीय भूमि थी जिस पर लोगों ने अतिक्रमण करके व्यावसायिक दुकानें और आवासीय बाउंड्री वाल वगैरह तैयार की। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज,
इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, Hyundai, इंटेक्स, व्हर्लपूल, फिलिप्स, सेलो, कैलविनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर देर शाम भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शामिल हुए। समस्त कन्या छात्रावास आश्रमों की ओर से हम जिला प्रशासन के हमारे मुखिया मन से हमारे मिटा दो अंधेरे। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। युग को पार कर चुके हैं और आपको पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होती है। हर अलग अलग उम्र के बच्चे थे हम लोग। छोटे बच्चों को बड़े भाई बहन मदद करते थे पढ़ाई में। वही माहौल आपके हॉस्टल में भी होता होगा, जैसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ। तीसरे में नहीं मिली तो चौथे में मिलेगी। उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली तो किसी और क्षेत्र में मिलेगी। लेकिन इस प्रकार का जो मजबूत व्यक्तित्व है ये आपको बचपन से ही बनाना है, ताकि कभी भी हम लोग अपने जीवन में हताश निराश। कार्यक्रम में छात्राओं ने आकर्षक और भव्य प्रस्तुतियां दी। इसके पूर्व राजकीय वृक्ष बरगद के समक्ष 67 दीप प्रज्वलित किए गए। इस दौरान कन्या पूजन और मध्य प्रदेश के गान का गायन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिले के प्रशासनिक अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अरे मांगू क्या? डर रहे कि पता नहीं क्या मांग रहे मामा, तो जोर से बताओ मांगू क्या? तो नंबर 1, मैं रोज 3 पेड़ लगाता हूं और आपसे अपील करता हूं कि रोज मत लगाओ, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन जरूर पेड़ लगाना। में प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में करवाया जाएगा, तो वो नाम जोड़ने का अभियान भी चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे फिर कहते हुए गर्व है, अपना मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां धन के अभाव में किसी प्रतिभाशाली बेटा बेटी मेरे भांजे भांजियों की हर हर महादेव। आज मैं अपने समस्त जिला वासियों को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अगले लगातार 6 दिनों तक, आज मिला के कुल 7 दिनों तक लगातार अलग अलग उत्सव मनाए जाएंगे। जिले वासियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि प्रत्येक उत्सव में, चाहे वो स्वच्छता का उत्सव हो, लाडली लक्ष्मी का उत्सव हो, चाहे पर्यावरण का उत्सव हो, सभी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक बार पुनः शुभकामनाएं। शासन सामान्य प्रशासन विभाग से जारी निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस का जिला स्तरीय समारोह गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय सभी जनप्रतिनिधि लोग और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हमारे छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। और यहाँ से राज्य स्तरीय समारोह से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लाइव वहाँ के कार्यक्रम में देखा और उनको सुना। सभी को जिला प्रशासन की ओर से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जो 67वां जन्म दिवस मनाया गया है, उसके हमने लाइव प्रसारण भी सुना और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, उसको हमने सभी ने एंजॉय किया। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। छोटी बाजार क्षेत्र राम मंदिर प्रांगण में खड़ी एक कार को 1 अक्टूबर की रात किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पत्थर पटक कर नुकसान पहुंचाया गया, जिससे कार मालिक को काफी नुकसान हुआ है। बैतूल निवासी ऐश्वर्य बाथरी छोटी माता मंदिर के पास निवास करने वाले अपने रिश्तेदार दिनेश मालवी के घर 1 नवंबर की शाम पहुंचे थे, जहां सकरी गली में गाड़ी नहीं जाने के कारण उन्होंने अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी छोटी बाजार राम मंदिर प्रांगण में पार्क कर दी थी।
2 अक्टूबर की सुबह जब वे बैतूल जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो गाड़ी की कांच सहित अन्य चीजों को टूटी फूटी स्थिति में पाया। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर जब कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने सिटी कोतवाली पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से मामले की जांच कर दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई किए जाने का निवेदन किया। वो देखो ना पत्थर कितना बड़ा है, वो देखो उधर वो। कल 6 बजे यहाँ गाड़ी खड़ी करी थी। उसके बाद फिर रात में भी एक बार आए थे और सुबह जब जाने के लिए आए तो ये गाड़ी पे पत्थर वत्थर मार के कांच फोड़ दिया था। आप देखने आए थे रात में कितने बजे करीब? देखने रात में 10-11 बजे। 10-11 बजे आप देखने आए जब ठीक थी गाड़ी। ठीक थी। हाँ, कहाँ पे खड़ी की थी गाड़ी? यहीं खड़ी करी थी राम मंदिर छोटी बाजार परिसर में। कहाँ से आए हो आप? बैतूल। किसके यहाँ आए थे? रिश्तेदारी में आए थे? हाँ, दिनेश मालवी। क्या नाम आपका? ऐश्वर्य बाथरी। ओलंपिक संघ के परिसर में प्रथम तल पर निजी जिम के संचालन को लेकर युवक कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से इसकी अनुमति निरस्त करने की मांग उठाई गई। जिला ओलंपिक संघ बिल्डिंग सहित स्टेडियम ग्राउंड के आसपास बनी दुकानों को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। प्रशासनिक स्तर पर इस पर कभी बड़ी कार्रवाई नहीं देखी गई, जबकि करोड़ों की भूमि होने के बावजूद भी इस पर दुकानदारों द्वारा कुछ मामूली किराया देकर इसका भरपूर व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी ही एक मांग को लेकर युवक कांग्रेस द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला ओलंपिक संघ के कार्यालय के प्रथम तल पर निजी जिम संचालक द्वारा जिम का संचालन किया जा रहा है, जिससे बिल्डिंग को नुकसान होगा। इसी के विरोध में युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। आज युवक कांग्रेस के माध्यम से जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया। शुक्ला ग्राउंड के पास जो ओलंपिक परिसर है, वहाँ एक निजी व्यक्ति द्वारा निजी रूप से वहाँ जिम संचालित किया जा रहा है। जो जिम संचालित किया जा रहा है जो प्रथम तल में, उसके कागज पूरे रूप से वहाँ आवंटित नहीं है। उस आवंटन को हम यहाँ पे कैंसिल करने की मांग को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। वो अधूरी जानकारी देकर वहाँ पर वो व्यक्ति भाजपा के व्यक्ति लोगों से साठगांठ कर उसका आदेश उन्होंने वहाँ पे जारी करवाया है, जिससे उस बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो रही है ओलंपिक परिसर की, जिससे खिलाड़ियों की भावना भी क्षतिग्रस्त हो रही है। तो हमारे कलेक्टर साहब को हमारे ज्ञापन के माध्यम से इस बात से हमने अवगत कराया है और उनसे मांग करी है कि उस परिसर में जो आवंटन किया गया है प्रथम तल पर, उसे कैंसिल किया जाए। यदि उसे कैंसिल नहीं किया जाता है, युवक कांग्रेस इसमें उग्र रूप से आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद के तत्वावधान में आज 20 शासकीय और अशासकीय शालाओं में भारत को जानो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से अलग अलग वर्ग में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संपन्न कराने में एमएलबी स्कूल के प्राचार्य भारत सोनी का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को समिति द्वारा सम्मानित किया गया। लिखते हुए बेटा भारत विकास परिषद के तत्वाधान में आज भारत विकास परिषद द्वारा छिंदवाड़ा जिले के 25 स्कूलों में भारत को जानो समान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत विकास परिषद की तीनों शाखाओं के सदस्य, अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य पदाधिकारी गण विभिन्न स्कूलों में पहुंचे हैं। इसी कार्यक्रम में आज हम कन्या परिषद स्कूल में आए हैं और यहाँ हमने अधिष्ठ और कनिष्ठ ऐसे 2 वर्गों में हमने आज बच्चों के एग्ज़ाम कराए हैं, जिसमें सीनियर वर्ग में और जूनियर वर्ग में 2 बच्चों का चयन किया जाएगा, जिसे भारत विकास परिषद के तत्वाधान में 4 नवंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। भारत विकास परिषद द्वारा इस परीक्षा का आयोजन का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आज जो भी विद्यार्थी देश के कल के संविधान के निर्माता बनेंगे, भविष्य के निर्माता बनेंगे, वो बच्चे छिंदवाड़ा जिले को दूर दूर तक जाएं और छिंदवाड़ा जिले के महापुरुषों का नाम, जिन महापुरुषों के कारण आज हम इसकी स्वतंत्रता से इतने सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं, ऐसे वर्गों को जाने। इसके लिए भारत के गौरवशाली इतिहास को अवगत कराने बच्चों को हमने भारत को जानो समान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया है।
इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि बच्चे राष्ट्रवाद से जुड़ें और देश प्रेम की भावना उनमें बचपन से उत्पन्न हो। और इस प्रयास में हमें कन्या परिषद स्कूल के प्राचार्य श्री धनोडिया जी, आदरणीय शिक्षक प्रदीप शर्मा जी एवं खान मैडम का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। आगे भी शिक्षकों का सहयोग भारत विकास परिषद को ऐसे सराहनीय कार्यों में मिलता रहेगा। इसके लिए मैं भारत विकास परिषद की ओर से समस्त शिक्षा विभाग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी पहल में भारत विकास परिषद के सहयोगी के रूप में उभरे और आगे भी भारत विकास परिषद को वह ऐसा सहयोग निरंतर प्रदान करते रहेंगे। सत्येंद्र ठाकुर, प्रांत सह संगठन मंत्री, भारत विकास परिषद, छिंदवाड़ा। आइए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर आउटसोर्स संविदा कर्मियों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। अपने मृत कर्मियों को श्रद्धांजलि देकर आउटसोर्स संविदा कर्मियों ने हल्ला बोल आंदोलन की शुरुआत की। आगामी 20 नवंबर को हल्ला बोल आंदोलन के तहत रैली निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में आउटसोर्स कर्मी सहित संविदा अस्थायी ठेका कर्मी इस आंदोलन में भाग लेंगे। आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा लगातार राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आउटसोर्स संविदा प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। आउटसोर्स प्रथा को बंद करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। संविदा प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करो। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में जो आउटसोर्स संविदा नीति लागू की है, इसके चलते 5 लाख से ज़्यादा शिक्षित युवाओं का के साथ अन्याय और उनका शोषण हो रहा है। आज हमारे MPV के अंदर पिछले 2 साल के अंदर सैकड़ों लोग की मौत हो गई, वो शहीद हो गए। आज हम लोग उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि मार्च, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और MPV के निजीकरण की मांग को रोकने की मांग कर रहे हैं। हम लोग जो है आउटसोर्स प्रथा, अस्थायीकरण, संविदाकरण, ये जो सरकार ने अलग तरह की नौकरियां दी हैं, इन नौकरियों में न्यूनतम वेतन तक नहीं है। 8,000, 10,000, 5,000 रुपये में लड़के नौकरी कर रहे हैं और नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी आउटसोर्स एजेंसियां इनको निकाल देती हैं। हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स प्रथा, संविदाकरण
अस्थायीकरण, ये तमाम सारी प्रथाओं को समाप्त कराने के लिए एक आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं। 6 नवंबर को भोपाल में एक बड़ी बैठक होने वाली है और उसके बाद हम भोपाल में 5 लाख आउटसोर्स संविदा कर्मचारी एक बड़ा प्रदर्शन की तैयारियां कर रहे हैं। आज हम अपने मृत कर्मचारी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 96 ब्रदर्स ग्रुप के सदस्यों द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचकर युवाओं ने जिला अस्पताल में रक्तदान किया। इस दौरान ग्रुप के सदस्यों के अलावा मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया गया। जिला अस्पताल में आयोजित हुए रक्तदान शिविर में जरूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार रक्त की उपलब्धता आसानी से हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए युवाओं द्वारा यह सराहनीय पहल की गई है। आज जो यहाँ ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम हुआ, 96 ब्रदर्स एंड पूरे इनके बच्चों का जो नौजवान कमेटी है, इन्होंने जश्न मिलादुन नबी के मौके पर कार्यक्रम किए मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में और बड़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में एक जश्न मनाया। और उस वक़्त ये तय किए थे कि हमारे सब नौजवान बच्चे इकट्ठे होकर के और हम जाकर के हुजूर की शान में ब्लड डोनेशन करेंगे। और ब्लड डोनेशन करने के बाद ये उन ज़रूरतमंदों को दिया जाएगा जो इसको मतलब भटकते इधर उधर, जैसे मान के चलना आपके सिकल सेल वाले हैं और भी गरीब जो लोग हैं जिनकी पहुंच पर नहीं होती, जिनको पैसा लगता है, उन गरीब बेसहारा लोगों को ब्लड उपलब्ध होगा। तो ये सारे बच्चों ने इसको तय किया और हमेशा ये मतलब 2 महीने में 3 महीने में अपना नौजवान कमेटी जो उनके नए बच्चों को ब्लड यहाँ पर डोनेशन करते हैं। स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम ग्राउंड में बालक बालिकाओं का क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत आज पहला मैच खेला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छिंदवाड़ा महापौर शामिल हुए। जबलपुर और कटनी के बीच खेले गए पहले मैच में बड़ी संख्या में दर्शक शामिल हुए। 17 वर्ष बालक बालिका टूर्नामेंट का प्रारंभ हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। आगामी समय में अन्य जिलों का मुकाबला होना है। रोमांचक क्रिकेट मैच के दौरान खेल विभाग के अधिकारी और विभाग प्रमुख भी उपस्थित रहे। अपने जिले का नाम जरूर बताइए, आप कहाँ से हैं? मानव। इस पर सभी 6 जिलों के जो हमारे खिलाड़ी भाई आए हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं मेरी ओर से और माननीय कमलनाथ जी की ओर से। और निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा के लिए गौरव का विषय है कि आप सभी लोग यहां पर खेलने हुए आए हैं और इसके बाद संभाग स्तरीय टीम का गठन होगा, जिसके लिए आदरणीय हमारे सर और आदरणीय सर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सभी कोच की भूमिका में और आप सभी के विशेष सहयोगी और मार्गदर्शक की भूमिका में जितने हमारे सर आए हैं, चाहे बालाघाट से हो, कटनी से हो, चाहे जबलपुर से हो, सभी का इस छिंदवाड़ा की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और निश्चित तौर पर खिलाड़ी भावना के साथ आप लोग खेलें और खेल ही ऐसी चीज़ है जिसमें कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग छिंदवाड़ा का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और छिंदवाड़ा महापौर होने के नाते, आपका भाई होने के नाते कहना चाहता हूं कि इस खेल परिसर में जिस प्रकार की सहयोग की अपेक्षा आप नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा से रखेंगे, हम और आदरणीय हमारे जो सभापति है तरुण कराड़े जी, सभी आपको आश्वस्त करते हैं कि यहाँ पर खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई कमी। आंवला नवमी के अवसर पर आज लक्ष्मी नारायण मंदिर में महिलाओं द्वारा आंवले की पेड़ की पूजा की गई। पेड़ की परिक्रमा कर महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। शहर भर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसा ही आयोजन लक्ष्मी नारायण मंदिर के परिसर में भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में एकत्रित होकर महिलाओं ने आंवले के पेड़ की पूजा की। साथ ही विधि विधान से संपन्न हुई इस पूजा के माध्यम से उन्होंने सुख समृद्धि के साथ पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर भोजन भी ग्रहण किया।
क्या क्या किया जाता है इसमें? इसमें आंवला की पूजा की जाती है और इसके मतलब परिक्रमा लगाई जाती है, धागा से बांधे जाते हैं और प्रसाद चढ़ाया जाता है। ढीमरी ढाना क्षेत्र में श्रीमद् भागवत रस महोत्सव और अखंड हरिनाम कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने उपस्थित होकर धर्म लाभ लिया। कार्यक्रम में पंडित अनुराग शास्त्री द्वारा कथा सुनाई गई। आयोजन में श्रद्धालु भक्तों ने बड़ी ही भक्तिभाव के साथ भाग लिया। इस दौरान भोलेनाथ की बारात निकाली गई, जिसमें भक्ति गीतों पर भक्त जमकर झूमते नजर आए। इसके बाद मां पार्वती के साथ शिव के विवाह का आयोजन किया गया, जिसके सैकड़ों लोग साक्षी बने। यज्ञ मंडप पर आई अपनी माता के साथ में, छोटे से छोटे देवता का तो भाग है, लेकिन भोलेनाथ का पूरे यज्ञ में कोई भाग नहीं, कोई आमंत्रण नहीं। पतिव्रता स्त्री वो होती है जो अपने अपमान को सहन कर ले, लेकिन अपने पति के अपमान को कभी सहन ना करे। मेरे भाई बहन, भागवत जी कहती है, अगर आपके पति का कहीं अपमान हो रहा है ना, और पत्नी अगर वहां पर अपमान को सुनती है खड़े खड़े, तो उसको गौ हत्या की मार लगती है। अगर कुछ कर सकती है तो जीभ काट ले बोलने वाले की, और वो भी नहीं कर सकती तो कानों में उंगली धरकर चले जाना चाहिए। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो ये पाप गौ घात समाना। लेकिन आजकल के विचित्र बात में अध्ययन किया, कई प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के विषय में शिव महापुराण में बताया गया है। सजे रहे भोले गाने वाले झूले में, सजे रहे बोल शंकर भगवान की। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। संभागीय कमिश्नर का हुआ छिंदवाड़ा आगमन, जिला कलेक्ट्रेट में ली सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों की बैठक, जिला स्तर पर वर्तमान में चल रही योजनाओं की जानकारी ली, साथ ही दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ लाडली लक्ष्मी उत्सव, एमएलबी स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सहित प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में बांटी गई प्रोत्साहन राशि। सुबह सुबह ही प्रशासनिक अमले ने अतिक्रमणकारियों पर चला दिया बुलडोजर, खजरी रोड स्थित अलग अलग दुकान संचालकों पर की गई कार्रवाई, शासकीय भूमि पर अवैध रूप से किया गया था कब्जा। और राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर छात्रों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रशासनिक अधिकारी सहित नेतागण रहे उपस्थित। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।